हम पहले बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस की अगर हम बात करते हैं, लाइफ के लिए जो ज़रूरी प्रोसेस है उन्हें लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। लाइफ के लिए ज़रूरी प्रोसेस यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसमें लाइफ प्रोसेसेस होंगी। तो लाइफ के लिए जो ज़रूरी प्रोसेस है वो लाइफ प्रोसेसेस कहलाती है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें लाइफ प्रोसेसेस होंगी। जैसे अगर हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेसेस की, तो लाइफ प्रोसेसेस हमारी चार हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का दूसरा नाम भी है जिसे सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। और नंबर फोर्थ है एक्सक्रीशन। इसके अलावा लाइफ प्रोसेसेस और भी होती हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमें चार लाइफ प्रोसेसेस की स्टडी करना है। नंबर फर्स्ट न्यूट्रिशन, नंबर सेकंड रेस्पिरेशन, नंबर थर्ड ट्रांसपोर्ट और सर्कुलेशन एंड नंबर फोर्थ एक्सक्रीशन। जो भी लिविंग बींग्स होता है उनमें लाइफ प्रोसेसेस तो होती ही हैं। तो किसी भी लिविंग बींग्स के लिए लाइफ प्रोसेसेस बहुत ही नेसेसरी हैं। अगर वो लिविंग बींग्स है तो लाइफ प्रोसेसेस उसमें होंगी ही। तो सबसे पहले हम लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस देखेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होते हैं। तो नंबर फर्स्ट हम बात करेंगे, लिविंग बीइंग की बात करते हैं। लिविंग बीइंग में मूवमेंट होती है, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अगर हम नॉन लिविंग की बात करेंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। क्रॉस का मतलब नहीं कर सकते। नंबर सेकंड, अगर हम लिविंग बीइंग की बात करेंगे तो लिविंग बीइंग का एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग का 100 साल या 80 साल, 70 साल, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। अगर हम नॉन लिविंग की बात करेंगे उसका कोई फिक्स्ड लाइफ स्पैन नहीं होता। नंबर थर्ड, अगर हम बात करेंगे लिविंग बींग्स की, तो लिविंग बींग्स अपने को रिपेयर कर सकते हैं। अगर उनमें कुछ इंजरी हो जाती है तो लिविंग बींग्स अपने को रिपेयर कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स ये अपने को रिपेयर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि लिविंग बींग्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। लिविंग बींग्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना नंबर बढ़ा सकता है तो वो लिविंग बींग्स में आते हैं। लिविंग बींग्स रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं कर सकते। नंबर फिफ्थ, अगर हम बात करेंगे लिविंग बींग्स की, अगर बात करेंगे कि लिविंग बींग्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, ब्रीदिंग करते हैं वो लिविंग बींग्स। और नॉन लिविंग बींग्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होती। अगर हम बात करेंगे तो हम ये मेन डिफरेंस की बात करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स की, कि लिविंग बींग और नॉन लिविंग बींग्स में क्या डिफरेंसेस हैं। तो लिविंग बींग्स में सारी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं। तो जो एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस है इस चैप्टर में उनकी स्टडी हमें करना है, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट और सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। तो ये चैप्टर चार पार्ट में डिवाइड है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट का नाम है न्यूट्रिशन। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। हमें ये चैप्टर चार पार्ट में डिवाइड है, तो फर्स्ट पार्ट की हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं, न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट को इनटेक किया जाता है। न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
लिपिड्स, विटामिन्स, एक्सेट्रा। तो न्यूट्रिशन की प्रोसेस में न्यूट्रिएंट इनटेक की जाते हैं। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस nutrition is defined as intake of nutrients, and its utilization by an organism in various biological activities. In various biological activities. Nutrition is defined as intake of nutrients and its utilization by an organism in various biological activity. तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होती है जिसमें न्यूट्रिएंट को इनटेक किया जाता है किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। तो न्यूट्रिशन की प्रोसेस में किसका इनटेक किया जाता है? न्यूट्रिएंट का। न्यूट्रिएंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन्स एक्सेट्रा। तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स का इनटेक किया जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दो टाइप के हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। न्यूट्रिशन दो टाइप है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटो मतलब सेल्फ, जो अपना फूड खुद बना लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो अपना फूड खुद बना लेते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसके अंदर होता है? प्लांट्स के अंदर। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसके अंदर होता है? प्लांट्स के अंदर। ये प्लांट्स के सभी पार्ट में नहीं होता, ये होता है ग्रीन पार्ट्स में। किस में होता है? ग्रीन पार्ट्स में। प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसके द्वारा किया जाता है? प्लांट्स के द्वारा। और ये प्लांट्स के किस पार्ट में होता है? ग्रीन पार्ट्स में, सभी पार्ट में नहीं होता। और ग्रीन जो पार्ट्स होते हैं जैसे लीफ है, सभी ग्रीन पार्ट्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं होता। किन पार्ट्स में होता है? ग्रीन पार्ट्स में होता है। और ग्रीन में भी सभी में नहीं, ये स्पेसिफिक सेल्स के अंदर होता है जिनका नाम है मीजोफिल सेल्स। कौन सी सेल्स? मीजोफिल सेल्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन जिसमें फूड अपने आप बनाया जाता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में होता है? प्लांट्स में। तो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में होता है। और क्यों होता है? ये अपना फूड प्लांट्स खुद क्यों बना लेते हैं? क्योंकि इनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है जिसका? क्लोरोफिल। इज दैट क्लियर? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में होता है? प्लांट्स में। ऑटो का मतलब जो अपना फूड खुद बना लेते हैं। तो अगर हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो अपना फूड खुद बना लेते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में होता है? प्लांट्स में। प्लांट्स में सभी पार्ट्स में नहीं होता, ग्रीन पार्ट्स में होता है। तो ग्रीन पार्ट्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। तो प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्यों होता है, एनिमल्स के अंदर क्यों नहीं? क्योंकि प्लांट्स के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। तो ये पिगमेंट सभी प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में नहीं पाया जाता, ये सिर्फ मीजोफिल सेल्स में पाया जाता है। तो मीजोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो हम
देखते हैं मीजोफिल सेल्स क्या होती हैं। अब हम देखते हैं मीजोफिल सेल्स क्या होती हैं। जैसे हमने ये लीफ ली, प्लांट्स की लीफ है। अब हम इसकी स्लाइड बनाते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं। क्या बनाई हमने? स्लाइड। और माइक्रोस्कोप में देखा, स्लाइड बनाई और माइक्रोस्कोप में देखा, तो हमें ये किस तरीके की दिखती है। ये इसका ऊपर का पार्ट एपिडर्मिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिडर्मिस। ऊपर का पार्ट एपिडर्मिस कहलाता है और नीचे का पार्ट कहलाता है लोअर एपिडर्मिस। ऊपर का पार्ट अपर एपिडर्मिस। ऊपर का पार्ट क्या कहलाता है? अपर एपिडर्मिस। इस पार्ट को बोलेंगे अपर एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे? अपर एपिडर्मिस। और नीचे का पार्ट क्या कहलाता है? लोअर एपिडर्मिस। और जो बीच में ये स्पेस दिख रहा है आपको, इसका नाम है स्टोमेटा। ये बीच बीच में होते हैं। लोअर सरफेसेस पर स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जिससे ट्रांसपिरेशन कम हो, वाटर का लॉस कम हो। उसको क्या बोलते हैं? उसका नाम होता है क्यूटिकल। ये प्रोटेक्शन देती है और वाटर के प्लांट्स को वाटर के लॉस से बचाती है। इसका नाम है क्यूटिकल। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस और बीच में जो स्पेस है उसका नाम है स्टोमेटा। अब इसमें ये लंबी लंबी जो सेल दिखाई दे रही हैं, दो टाइप की इसमें सेल दिखाई देती हैं। ये लंबी लंबी सेल और ये सेल दिखाई देती हैं, गोल गोल सेल दिखाई देती हैं। ये आपको ये लंबी लंबी सेल दिख रही हैं और ये दिख रही हैं गोल गोल सेल। तो ये जो लंबी सेल रहती हैं इसका नाम है पैलिसेड। क्या नाम है इसका? पैलिसेड। और ये जो गोल सेल है इसका नाम है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। इसका नाम क्या है? स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। अब इसके इन सेल्स में क्या होता है? ये जो ब्लैक ब्लैक बना रहे हैं इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या है सबके अंदर? क्लोरोप्लास्ट। कुछ के अंदर मैंने बना दिया है। इसका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो जो मीजोफिल सेल्स होती हैं उनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है।